हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 की घोषणा हो चुकी है और ये हर साल 26 जनवरी को इनकी घोषणा की जाती है और मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। तब हम बात करते हैं कि कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिले हैं। तो ये टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिले हैं। अब हम जानते हैं कि करके किन किन लोगों को और किस किस क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो सबसे पहले शिंजो आबे, इनको लोक सेवा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है और ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनके कार्यकाल में भारत और जापान के संबंधों में काफ़ी प्रगति हुई थी। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे किनको ये पुरस्कार मिला है। तो दूसरे नंबर पे ये पुरस्कार मिला है एएसपी बाला सुब्रमण्यम। इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। ये बात नोटिस करने वाली है कि इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। इनको कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है और ये तमिलनाडु के हैं। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं ये। अब बात करती हैं तीसरे नंबर पे किसको ये पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है डॉक्टर बेल्लो मोनप्पा हेगड़े। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है और ये कर्नाटक के हैं। कर्नाटक के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इन्हें 2010 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया जा चुका है। अब बात करते हैं चौथे नंबर पे। तो नरेंद्र सिंह कबानी, इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी, याद रखना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक विज्ञानी हैं। उन्हें फोर्स मैगजीन ने बिजनेस ऑफ द सेंचुरी एडिशन में अनसंग हीरोज के तौर पर नॉमिनेट किया था। दोस्तों, एक और बात ध्यान रखना कि फाइबर ऑप्टिक्स शब्द जो है, फाइबर ऑप्टिक्स जो शब्द है, इनका इजाद इन्होंने ही किया था। अब हम बात करते हैं पाँचवें नंबर पे। तो पाँचवें नंबर पे जो ये पुरस्कार दिया गया है, ये मौलाना बहुद्दीन खान को दिया गया है। किसको? मौलाना बहुद्दीन खान को। ये आध्यात्मिकता के क्षेत्र में इनको दिया गया है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। ये प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान और शांति के कार्यकर्ता हैं। एक और बात ध्यान रखना कि इन्हें सोवियत संघ के दौर में राष्ट्रपति मिसाइल गोर्बचेव ने डेमीग्रेस पीस इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया था। ये बात ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं छठवें नंबर पे। तो छठवें नंबर पे ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है बीबी लाल को। इनको दिया गया है पुरातत्व के क्षेत्र में। ये कहाँ के हैं? दिल्ली के। और ये एएसआई यानी कि पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रह चुके हैं। अब हम बात करते हैं सातवें नंबर पे सुदर्शन साहू। इनको दिया गया है कला के क्षेत्र में। ये कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा के। ये उड़ीसा के सुदर्शन साहू प्रसिद्ध मूर्तिकार और पौराणिक कथाओं को मूर्तियों में ढालने में माहिर हैं। उनकी बनाई कलाकृति की प्रदर्शनियाँ देश विदेश में लगती हैं। और दोस्तों, एक और बात याद रखना कि इन्हें पद्मश्री से सम्मानित पहले ही किया जा चुका है। अब हम बात करते हैं पद्म भूषण पुरस्कारों की। तो पद्म भूषण पुरस्कार कुल 2021 में 10 लोगों को प्रदान किया गया है। पहला है कृष्ण नायर, शांता कुमारी। ये इनको आर्ट के क्षेत्र में ये दिया गया है और ये कहाँ के हैं? केरल के रहने वाले हैं। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हैं तरुण गोगोई। ये इनको मरणोपरांत दिया गया है। मरणोपरांत, ये ध्यान रखना। पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में इनको दिया गया है। ये कहाँ के? असम के। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया है। तो तीसरे नंबर पर जो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, ये हैं चंद्रशेखर कबारा। इनको लेक्चर्स एंड एजुकेशन के क्षेत्र में दिया गया है। ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। चौथे नंबर पे जो है पद्म विभूषण दिया गया है सुमित्रा महाजन। ये लोकसभा की पूर्व स्पीकर भी रह चुकी हैं और इनको पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है और ये कहाँ की रहने वाली हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश की। ठीक है। अब
5वें नंबर पे बात करते हैं तो ये है निपेंद्र मिश्रा। इनको सिविल सर्विस के क्षेत्र में दिया गया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के। 6वें नंबर पे दिए गया है रामविलास पासवान को। ये पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है और ये बिहार के रहने वाले हैं, राजनेता हैं। अब 7वें नंबर पे दिया गया है केशुभाई पटेल को। इनको भी पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के। 8वें नंबर पे है कल्बे सादिक। इनको धर्म के क्षेत्र में दिया गया है और ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। और 9वें नंबर पे दिया गया है रजनीकांत देवदास श्राफ। इनको दिया गया है ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और 10वें नंबर पे जो है वो त्रिलोचन सिंह। इनको पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है और ये है हरियाणा के रहने वाले। तो दोस्तों ये थे 2021 के पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार। अब हम बात करते हैं पद्मश्री पुरस्कार की। तो मध्य प्रदेश में एक ही महिला को दिया गया है और ये हैं भूरी बाई। और कुल ये 2021 के जो पद्म विभूषण हैं वो 102 लोगों को दिए गए हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक था ये हमने कवर किया और ये करंट अफेयर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो अभी आने वाली परीक्षाएं हैं उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 1-2 नंबर के क्वेश्चन 100% इस टॉपिक से बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।